तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में कल मैंने आपको पढ़ाया एक्सरसाइज जो थी 11.2। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स, यानी एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आपको पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं वेरिएबल्स? कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है और वो मैम जिनकी फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होते हैं और वो अल्फाबेट में होते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया परसों कि हम कैसे हाउ टू यूज ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो मैंने आपको दिखाया रूल्स फॉर जियोमेट्री, रूल्स फॉर अर्थमेटिक। तो उसी पे हमने एक्सरसाइज की थी। ओके, नाउ आज है हमें एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। तो एक्सप्रेशन सबसे पहले होते क्या है, पहले आपको समझना है। आपने इससे पहले एक्सप्रेशन होते क्या है, यानी एक्सप्रेशन क्या मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन यानी हम एक्सप्रेशंस उनको बोलते हैं, दीज वो एक्सप्रेशंस जिनको हम जब हम टर्म्स को अलग अलग से ऐड करते हैं। ठीक है, तो टर्म्स हमें क्या होती है, जैसे कि मेरे पास है 3x, 3y, z। ये क्या है? ये टर्म्स है। इसमें क्या है, जैसे कि 3x है, एक तो इसमें नंबर है और है वेरिएबल x। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। यानी एक्सप्रेशन क्या होती है, जब हम टर्म्स को अलग अलग से जब हमारे पास टर्म्स होती है अलग अलग से, उनको हम ऐड करते हैं। जैसे कि 3x प्लस 3y प्लस z। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी +8, यानी ये जो टर्म्स है इनके बीच में क्या है, ऑपरेशंस। इट्स नॉट नेसेसरी कि प्लस है, ये माइनस भी हो सकता है। 3x माइनस 3y प्लस z माइनस 8। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, यानी जब हम टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। और उनके बीच में हम ऐड कैसे करते हैं, जब हम उनको ऑपरेशंस होते हैं उसमें यूज करते हैं ऑपरेशंस। यानी ऑपरेशंस का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। समझ आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अब इसमें क्या होते हैं, हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। यानी अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है, पहले मुझे बोले अर्थमेटिक क्या होता है। मैंने परसों समझाया आपको क्या होता है अर्थमेटिक। मैम नंबर्स। हाँ, नंबर एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर मेरे पास है कोई नंबर है 3, 4, 5, तो इनकी एक्सप्रेशन हम कैसे बना सकते हैं, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5। या ऐसे भी हो सकता है -3 × 4 + 5। बन गई एक्सप्रेशन। कैसे बन गया एक्सप्रेशन अर्थमेटिक? इसमें एक तो नंबर्स है 3, 4, 5 और उनके बीच में क्या है, ऑपरेशंस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। समझ आ रही है बात कि नहीं? इसी तरीके से हम एक्सप्रेशंस को फॉर्म कर सकते हैं वेरिएबल्स में। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर मेरे पास कोई वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन है, जैसे कि 2n 5m, ओके, 3x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2n + 5m + x + 10। ठीक है, यानी ये क्या है, ये वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन है। इसमें क्या क्या है, यानी एडिशन, सॉरी, एक तो इसमें वेरिएबल्स है, 2n वेरिएबल है, m भी वेरिएबल है, और क्या है, ऑपरेशंस यानी प्लस। समझ आ रही है बात कि नहीं? यस मैम। तो वेरिएबल्स आपको पता है क्या होता है। वी नो दैट जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। यानी उनके क्या होते हैं, दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू। वो क्या कर सकते हैं, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। अब समझ आया क्या होता है एक्सप्रेशन?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब इसी तरीके से अब अगर हमें एक्सप्रेशन को फॉर्म करना होगा, यानी अगर हमारे पास क्या होगा, कोई एक्सप्रेशन होगी, हम उसको कैसे हाउ फॉर्मेट, यानी हम उसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, यही मैंने लिखा था अभी, मैंने यहाँ पर लिखा था, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी x + 10। क्या मतलब है इसका, x जो है x इज एडेड, यानी x को हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं, यस 10 के साथ। यानी x को हम किसके साथ, यानी जो यहाँ पर जो है x + 10, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो 10 है उसको मल्टीप्लाई एडेड किया गया है किसके साथ, X के साथ। यानी 10 एडेड टू x। समझ आ रही है बात। Yes, ma'am. ओके तो आपके बुक पे भी है, पेज नंबर है, यहाँ पर मैं समझाऊंगी, पेज नंबर है 285। आप बुक पे लेंगे ताकि बुक पे आपको एग्जाम्पल भी दी गई है, आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। यार इसमें पेंसिल आई डोंट मुझे कहाँ रखा मेरा pencil? Yes, students, Ayman Zahra. ओके तो यहाँ पर जो है पेज नंबर क्या है ये, इट इज पेज नंबर 285। तो आप देख सकते हैं आपकी बुक पे जो है एक्सप्रेशन एंड हाउ फॉर्मेट, इसको हम कैसे फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे कि y + 5। क्या मतलब है इसका, जो 5 है उसको ऐड किया गया है किसके साथ, y के साथ, यानी 5 एडेड टू Y. y। सेम t - 7, यानी इसका क्या मतलब है, t - 7, यहाँ पर मैं दिखाऊंगी, t - 7 यानी t में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, t में से हम क्या निकाल रहे हैं, 7, यानी 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम t, यानी फ्रॉम का मतलब t में से हम निकाल क्या रहे हैं, 7, इसलिए 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t। क्लियर मैम Yes, ma'am. जी। मैम टी क्या ये मतलब टी मतलब कुछ नंबर है, हम कैसे इसमें काट सकते हैं? t कुछ भी, हम ये वेरिएबल है ना, ये हम कुछ भी ले सकते हैं ना, t के वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी, ये इंडिकेट करेगा ना कुछ भी, इट्स अ वेरिएबल, नंबर Okay, नहीं है बट वेरिएबल तो है। यस मैम। बात समझ आ रही है कि नहीं, यस मैम। ओके तो t का मतलब क्या है, t यहाँ पर जो है ये वेरिएबल है, कैसे नहीं कर सकते हैं हम, t का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ना, ये वेरिएबल है ना। समझ आ रही है बात। यस मैम। इसी तरीके से 10a, व्हाट डज दिस मीन 10a, यस ये वेरिएबल है, वेरिएबल। 10a यानी a को मल्टीप्लाई किया गया है, a इज मल्टीप्लाई बाय 10। समझ आ रही है बात। यस मैम। x by 3, now what Yes, is ma'am. x by 3, x by 3, x divided by 3, x divided by 3। इसी तरीके से -5q, q मल्टीप्लाई बाय, q को मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, बाय -5, नेगेटिव है। ओके नाउ Yes, ma'am. 3x + 2, अब कैसे क्या किया है, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ, देन 2 एडेड बाय व्हाट, 3x, या हम बोलेंगे टू द प्रोडक्ट, यानी जो 3x है उसका जो प्रोडक्ट है उसको फिर ऐड किया गया है 2 के साथ। समझ आ रही है बात। यस मैम। खालिद 23, कोई है हमें खालिद 23 बॉयज में। Yes, ma'am.
यस मैम। यस मैम, यस मैम। ये क्यों आज पहली बार आ रहा है ना क्लास में, तब से इन्होंने कोई क्लास नहीं दी। साले 23। प्लीज स्टूडेंट्स टाइम पे क्लास में आ जाइए, ऐसे बीच में मत आ जाइए, इससे डिस्टर्ब होता है फिर। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। मैम, ओके अब हमें क्या क्या यहाँ पर है, हमें अगर हमें कोई एक्सप्रेशन होगी उसको हमें क्या लिखना होगा, कोई जो दी गई होगी, जैसे कि अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है 12 सब्ट्रैक्टेड, अब देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन में, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, यानी z में से क्या किया गया है, माइनस 12। यानी z माइनस 12। 12। इसी तरीके से अगर होगा 25 एडेड टू r, 25 एडेड टू r, यानी r को ऐड किया गया है 25 और प्लस 25। बात समझ आ रही है कि नहीं ना? इसी Yes, तरीके ma'am. से अब अगर होगा p मल्टीप्लाइड, अब देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, p मल्टीप्लाइड बाई 16, यानी p को यहाँ पर जो है p मल्टीप्लाइड बाई 16, यानी 16 को मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, p के साथ, P के यानी क्या आ साथ। जाएगा 16 इंटू गुड। बॉयज आपको समझ आ रहा है? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके नाउ नेक्स्ट अगर अब होगा y डिवाइडेड बाय 8, यानी y को डिवाइड किया गया है किसके साथ, बाय 8, यानी y डिवाइड बाय 8. 8। यस किसी को कोई क्वेश्चन है? यस एनीवन? यस स्टूडेंट बोलिए। बोलिए ना स्टूडेंट्स। मैम सुकरा ने बोला था। सुग्रा बोलिए, कोई क्वेश्चन? मैं हाँ? आपने यहाँ पर मल्टीप्लाइड डाला ही नहीं, 16 मल्टीप्लाइड बाय p। मैं आपको म्यूट हो गया। मैम आपने म्यूट रखा।
मैम आपने म्यूट रखा है। जी स्टूडेंट्स, मैम आपने म्यूट रखा था। इसको ही थोड़ा सा ये था, इसको वाईफाई नहीं हो रहा था, ये मुझे पता नहीं इसको क्या हो गया। बोले मुझे क्या बोल रहे थे आप, क्या मल्टीप्लाइड? जी सुग्रा बताइए। मैं आपने 60 के बाद मल्टीप्लाई डाला ही नहीं। मल्टीप्लाई नहीं लिखना है ना, इसका मतलब ये होता है 16p जो मैंने लिखा ना, इनके बीच में मल्टीप्लाई ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। इसका क्या मतलब है, जो मैंने 16p लिखा दैट मीन्स ये आपस में प्रोडक्ट है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, डिवीजन तो नहीं होगा ना, ये है इसका मतलब है, ये प्रोडक्ट है ये ना। हाँ, इनको आपस में मल्टीप्लाइड ही है, इनटू लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। ओके, इसी तरीके से है यहाँ पर। अब मैंने क्या बोला, दूसरा है m। अब देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, m मल्टीप्लाइड बाय -9। क्या मतलब है इसका, जो -9 है उसको मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, m के साथ, यानी -9m। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ सेकंड हम लेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझे हम क्या लिख रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर हमें दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, इसको हमें एक्सप्रेशन में लिखना है, y मल्टीप्लाइड। अब देखिए मैम क्या लिख रही है, आप समझिए, y मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड देन उसके बाद क्या किया जा रहा है, 7 को ऐड किया जा रहा है टू द प्रोडक्ट। नाउ पहले हम समझेंगे ये वाला क्या है, y मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी 10 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ, y के Y साथ क्या आ जाएगा, 10y। ओके, नाउ देन उसके बाद क्या होता है फिर, 7 एडेड टू द प्रोडक्ट, यानी जो y और 10 का प्रोडक्ट है 10y, उसको ऐड किया जा रहा है किसके साथ, प्लस 7। 7। समझ आ रही है बात? यस यस मैम। ओके, अब दूसरा मैं दूंगी, आप मुझे बोलेंगे इसको क्या आ जाएगा, मैं लिखूंगी आप पहले लिखिए, y मल्टीप्लाइड बाय 3 then 7 subtracted from the product, क्या मतलब है इसका, कैसे लिखोगे आप इसको, -7 चुप करके बैठिए, y3 आएगा। 3y - 7। मैम 3v मैं v है कि y y शाबाश, -7। यानी 3 को पहले मल्टीप्लाई किया जा रहा है y के साथ, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को माइनस किया जा रहा है किससे, 7, यानी 7 उस 3 प्रोडक्ट को माइनस करते हैं हम 7 के साथ। समझ आ रही है बात? यस यस मैम। मैम। अच्छे से समझ आया आपको ये सब कुछ? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो नो मैम। मैम। नो मैम। अब इसी तरीके से क्या कर सकते हैं आप मुझे बोलिए, क्या आप और मोर एक्सप्रेशन बना सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। जरा आप एक काम कीजिए, आप अपनी जो आपकी नोटबुक्स है ना,
रफ नोटबुक, आप उनमें मुझे और एक अलग अलग से स्टूडेंट जो है ना एक्सप्रेशंस बनाइए, उनमें वेरिएबल्स भी होंगे, ऑपरेशंस भी होने चाहिए। अगर नंबर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो भी आप बना सकते हैं, कर सकते हैं आप ऐसा? यस मैम। बनाइए एक एक करके, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग से। मैं चेक करूंगी, क्या कीजिए कैमरास ऑन, कीजिए कैमरा ऑन। शाबाश, चलिए बनाइए, कॉपी पे लिखिए। जरनैन, यस मैम। चलिए समझ आया सबको पहले? यस मैम। अच्छे से चलिए बनाए, मैं देखूंगी किस किसने आपको अगर आपको और एक्सप्रेशंस बनाने होंगे। कोई अर्थमेटिक का भी बना सकता है, वेरिएबल्स भी अगर है तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है? कैमरा जो है ना वो नोटबुक की तरह कीजिए आप। सलमान मोहम्मदी, जरनैन, बाकी बच्चे कहाँ हैं? अरवा, नोटबुक की तरह कैमरा कीजिए। सोफिया, कैमरा ऑन कीजिए। मैम साजिद, कैमरा ऑन कीजिए क्विकली। साजिद अली, निदा जहरा, खालिद, सारे बच्चे रिस्पॉन्ड दीजिए जल्दी जल्दी, अभी 5 मिनट्स रह गए बस क्लास में। निदा जहरा, साजिद, कैमरा कीजिए, कॉपी की तरफ कीजिए कैमरा, चलिए कीजिए, बनाइए एक्सप्रेशंस। मैम मैंने बनाई एक्सप्रेशन। मैम मैंने बनाए वेरिएबल्स के साथ और ऑपरेटर्स ऐसे ना दिखाइए ना सलमान मोहम्मदी, नीचे रखिए और कैमरा वही कीजिए आप। मैम मैंने बनाई एक्सप्रेशन। शाबाश, जरा सोफिया आप मुझे दिखाइए। मैम मैंने कोई बात नहीं है बेटा, आप दिखाइए मुझे पहले सोफिया, 2 मिनट। एक्सप्रेशन विद वेरिएबल 3x + 7y - 4x, ये क्या लिखा आपने? एक्सप्रेशन विद ऑपरेटर। सोफिया ये क्या लिखा आपने? एक्सप्रेशन Yes, विद ma'am. व्हाट? ये क्या लिखा? एक्सप्रेशन विद ऑपरेटर, यस मैम। मतलब क्या ऑपरेटर क्या होता है? प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आपने क्या लिखा? ये 3 + व्हाट, ये क्या है? 3 + 7। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेशन एक्सप्रेशन वही होते हैं ना जिनमें ऑपरेशंस होते हैं। तो आपको लिखना था, ये क्या था? ये था, ये है ना, ये नंबर्स है ना खाली, यानी ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अर्थ, बात समझ आई? यस मैम। चलिए Yes, मोहम्मद ma'am. सलमान आप दिखाइए। मैं भी कर रहा हूँ। साजिद, मैम मेरा देखना, मैंने भी बनाए एक्सप्रेशंस। मैम जी मैम मैंने भी बनाए एक्सप्रेशंस। मैम मेरे एक्सप्रेशंस देखिए। देख रही हूँ, देख रही हूँ।
साजिद क्या कर रहा है? साजिद का मुझे नहीं दिख रहा है। साजिद, मैं कर रहा हूँ। आप सारे बच्चे कैमरा ऑफ कीजिए। आप कीजिए, आप कैमरा ऑफ। साजिद, आप मुझे दिखाइए खाली। मेरा ठीक है। आप मुझे दिखाइए साजिद। मैं कर रहा हूँ। कब तक करेंगे आप? इतना क्या था इसको? तो स्टूडेंट, इसी टॉपिक पे जो हमने आज पढ़ा एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स, तो इसी टॉपिक पे हमें एक्सरसाइज जो है वो है 11.3। तो इंशाल्लाह 11.3 की जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है? आप अच्छे से आज उनको जो मैंने पढ़ाया उनको आज आप अच्छे से घर में देखिए। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है? आज का टॉपिक Okay. सबको अच्छे से समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई क्वेश्चन regarding this No. topic? Yes, No, anyone? ma'am. Sajid? सोया हुआ है शायद साजिद। साजिद, आदित्य, आवाज आ रही है मेरी? Yes. यस हमारी है। इसको क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है मुझे? चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक शायद इसको नेटवर्क इशू है। तो कल क्या है, आप क्या करिएगा, जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो अच्छे से घर में उसको रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज जो है वो उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? Okay, ओके ma'am. स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am.